राजस्थान के एक और जुर्म की, जहां झुंझुनू में एक महिला, उसका प्रेमी और एक बेगुनाह देवर। प्रेम प्रसंग और रंजिश का ऐसा खेल जिसमें निर्दोष को फंसाने की रची खौफनाक साजिश। प्लान था कि पुलिस की रेड में देवर पकड़ा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। हथकड़ी में आज बात करेंगे इसी खतरनाक वारदात की, जिसमें अवैध रिश्तों को छिपाने में ऐसा जाल बुना जिसमें अपनों को ही फंसाने की योजना रची गई। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अब साजिश रचने वाला ही सलाखों के पीछे है। देखिए। यह है राजस्थान झुंझुनू शहर का इंदिरा नगर इलाका। यहाँ अवैध रिश्तों की आड़ में महिला और उसके प्रेमी ने एक खतरनाक साजिश रची जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। अवैध संबंध में बाधक बन रहे देवर को फंसाने के लिए भाभी ने जोरदार चाल खेली, लेकिन पता नहीं था कि वह खुद ही अपने चाल में फंस जाएगी। कोतवाली पुलिस इस केस को नशे की तस्करी का मामला समझते हुए जांच कर रही थी, लेकिन जब कड़ी से कड़ी जुड़ना शुरू हुआ तो खेल कुछ और ही निकला। दरअसल पुलिस ने एक ग्राम सेवक युवक को गिरफ्तार किया। उस पर आरोप था कि उसकी कार में मादक पदार्थ मिला। जब उसके बारे में और जानकारी जुटाई गई तो पुलिस को लगा कि मामला संदिग्ध है। केस की तह तक जाने पर केस कुछ और ही निकला। दरअसल पुलिस ने जिस युवक को हिरासत में लिया था उसका बड़ा भाई सेना में और वह दूसरे शहर में पोस्टेड है। इस बीच उसकी भाभी का गांव में एक जितेंद्र नाम के युवक से अवैध संबंध स्थापित हो गया। पूछताछ करने में सामने आया कि वो अपनी भाभी संपत्ति देवी को भी साथ में लाया था। उसने आंखों में बीमारी की शिकायत की थी, इस पर आत्महत्या उसको दिखाने लाया था। मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होने पर और गहनता से इसकी जांच की गई और उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त किए गए, पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय। तो जो सूचना हमको मिली थी वो विक्रम कांस्टेबल एजीटीएफ को मिली थी। तो जिस व्यक्ति ने सूचना दी उसका हमको इसमें संदिग्ध भूमिका नजर आई। इस पर उसको मौके पर बुलाया गया। जितेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति था जिसने सूचना दी, और मौके पर जो संपत्ति देवी गाड़ी में बैठ के आई थी अपने देवर मंगलचंद के साथ, उसको मौके पर पूछताछ की गई तो सामने आया कि जितेंद्र कुमार ने संपत्ति देवी को अफीम का पैकेट दिया था कि इस देवर की गाड़ी में रख दे, और ये पुलिस केस में इसको झूठा फंसा दिया। देवर को दोनों के अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया। उसने बार बार अपनी भाभी को इस बात का जिक्र किया और इसका विरोध भी किया, जिसके बाद देवर को फंसाने के लिए भाभी और जितेंद्र ने साजिश रची। दोनों ने मिलकर देवर की गाड़ी में मादक पदार्थ छिपा दिया। फिर पुलिस को मादक पदार्थ ले जाने की सूचना दी। पुलिस ने जांच की तो पूरी साजिश बेनकाब हो गई। पुलिस ने पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ी और दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो पूरा सच सामने आ गया। सूचना जितेंद्र कुमार ने ही एजीटीएफ के कांस्टेबल विक्रम सिंह को सूचना दी थी कि फला कार है, उसमें ड्राइवर सीट के नीचे अफीम आ रही। जो ग्राम सेवक से पूछताछ की तो उसने कतई अनभिज्ञता जाहिर की। दूसरा कोई भी व्यक्ति अफीम लेकर इरादतन इस तरह बीमार अपने साले को और अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल के सामने निरपेक्षता से निर्भीकता से खड़ा हुआ था, और उसने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया और उससे पूछा तो उसने कतई अनभिज्ञता जाहिर की। प्रथम दृष्टया संदिग्ध मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर हमने और गहराई से छानबीन की तो ये तथ्य साफ है। साजिश का सच सामने आते ही महिला और उसका प्रेमी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन इस कहानी ने बता दिया कि अवैध रिश्तों की आग कभी कभी परिवार की जड़ों को भी झुलसा देती है। झुंझुनू से एनडीटीवी के लिए इम्तियाज अली।